हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 5 की लेटेस्ट अपडेट को लेके। देखिए साथियों, जैसे ही नोट सेट 5 के सीट एलोकेशन का रिजल्ट आया है और आप सभी से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है 23 अगस्त तक। इसके अलावा साथियों आपको बताएं कि अब लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो रिलीज किया जाएगा। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम हर एक एम्स और हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जैसे ही नोट सेट 5 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट रिलीज होगी उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो के माध्यम से फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यदि आपका नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहला इंस्टीट्यूट जिसने नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को कॉल किया है वो है एम्स राजकोट। अब देखिए, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट प्रोसेस होगा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक होगी तो सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्स की साइट पे अपलोड करने हैं, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है और वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 23 यहाँ पर जो अक्टूबर है वो यहाँ पर डेट रखी गई है, उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा अनुमान है कि जल्द ही सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब करवा लिया जाएगा ताकि आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। तो सबसे पहले जो एम्स राजकोट जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकली बुलाया है, मतलब इन पर्सन आपको वहाँ पर प्रेजेंस देनी होगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम्स राजकोट नोट सेट 5 के लिए नहीं करवा रहा है। आपको जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइम शेड्यूल दिया गया है साथियों वो आपका 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को दिया गया है। तो 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इन 2 डेज में किन कैंडिडेट को जाना है किन को नहीं जाना है इसके रिगार्डिंग आपको जीमेल मिल गया होगा। यदि आपको मेल नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप दोनों में से किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना केवल और केवल 25 और 26 को ही है। इससे पहले और इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अब जाना कहाँ है तो देखिए, यहाँ पर टाइम और वेन्यू इन्होंने बताया है। एम्स राजकोट के आयुष ब्लॉक में आपको जाना है। टाइम यहाँ पर आपका 9:30 से लेके 1 PM का दिया गया है। इसके बीच आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जा सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों 9:30 पर ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो कब तक चलेगा ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में से नाम में कमी है, एड्रेस में कमी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कमी है, आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है और उसके अंदर आपने क्वालिफ़िकेशंस अपना डिफरेंट भर दिया है, इसके अलावा आपने अपने रजिस्ट्रेशन जो नर्सिंग काउंसिल का है वो अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे इस लिस्ट में मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एम्स राजकोट को देने हैं यदि आप पे लागू हैं तो। अब जैसे आपने जीएनएम कर ही नहीं रखा तो जीएनएम का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो जिन्होंने कर रखा है और जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है वही आपको वहाँ पर शो अप करना होगा। अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर एसएनओ हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एनओसी भी देनी होगी। प्रूफ देना होगा आपको 10th सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो आपको डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा सब कुछ आपको लेके जाना होगा। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जाना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए और लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे। अब ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए आपको जो जीमेल आया है उसके साथ अटैच है। यदि नहीं है तो आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए ताकि आपको तुरंत डिक्लेरेशन जो फॉर्म ए है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। अब देखिए, आपको जाने से पहले एक फॉर्मेट बनवाना होगा और वो फॉर्मेट ये बनवाना है साथियों, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है
एफिडेविट के नाम से आपको क्या करना है, आपके आसपास में जो भी कोर्ट है उसमें जाना है और आपको इस एफिडेविट, ये जो आपको प्रिंट है ये निकलवाना है और इसको एफिडेविट पर लिखवाना होगा। और ये कम से कम आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाएं। अगर 50 का नहीं है तो आप 100-150 कुछ पर भी लिखवा सकते हैं, लेकिन आपके पास ये एफिडेविट होना चाहिए जिसमें आपका नाम, यदि आपका शादी हो चुका है, यदि नहीं हुआ तो एज, सभी आपको बताना होगा कि ये एफिडेविट आप इसलिए दे रहे हैं कि आपके जो भी डिग्री हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, उसके अंदर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन है वो ली जा सकती है। तो धन्यवाद साथियों।